वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस। मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे आप सभी के लिए एक जानकारी लेकर आया हूं। और आज जानकारी के साथ साथ हम अपने इस बैच के बारे में बात करेंगे और साथ ही एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे हम इस बैच को आगे बढ़ाएंगे, जेआरएफ क्वालिफाई करने में आप सबकी मदद करेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा दिसंबर 2025 का बैच सोशियो स्फेयर नेट के लिए चालू हो चुका है और इसमें क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे आनी शुरू हो गई हैं। अगर आप सभी इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे मेहरा क्लासेस ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। या मेहरा क्लासेस का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां भी डेमो क्लास देख सकते हैं और हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बैच में क्या क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कैसे मैंने 4 टाइम नेट क्लियर किया और 2 टाइम जेआरएफ क्लियर किया। तो मेरे जेआरएफ की जर्नी के बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, ताकि आप सबको एक भरोसा हो कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। इसीलिए एक कोटेशन है यहाँ पर कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस क्या है? एक यात्रा है, एक हमेशा चलने वाली व्यवस्था है। एक मतलब पड़ाव नहीं है कि आप जाके कहीं भी रुक जाएं। ये हमेशा आपको करते रहना है, निरंतर प्रोसेस में चलते रहना है। अब मैं बात करता हूँ अपने नेट के जर्नी की। एक बार क्या हुआ कि मैं पढ़ाई से दूर हो चुका था। ठीक है, एमए वगैरह करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, प्राइवेट जॉब वगैरह में करने लगा। वहां पर क्या हुआ, बहुत लोग ऐसे आते थे जो पढ़े लिखे होते थे। मेरे साथ काम करने वाले वो मुझसे कम पढ़े लिखे फिर भी उतनी ही सैलरी पाते थे। तो मेरी इच्छा पढ़ाई करने की होती थी, मैं साथ साथ अपना पढ़ाई भी करता था। मुझे किसी ने बताया कि आप एमए किए हैं, नेट कर लीजिए, उसके बाद पीएचडी वगैरह करके आप आगे जा सकते हैं, सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो मैं फिर क्या किया कि अपना नेट का पढ़ाई शुरू किया। और उस समय मुझे पता नहीं था, तो एक अरिहंत की किताब आती थी, मैंने वो लिया। और एक पेपर वन के लिए केवीएस मदान की बुक आती थी, मैंने वो ले लिया। और मुझे लगा कि इतने से मेरा काम चल जाएगा और मैं तो क्वालिफाई कर जाऊंगा। पर ऐसा नहीं है। जो भी बच्चे आज भी अगर ऐसा सोचते हैं तो वो बहुत गलत सोचते हैं। क्यों? क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से हम नेट जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते। नेट जेआरएफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंप्लीट स्ट्रेटेजी, एक कंप्लीट पूरा सिस्टम चाहिए, एक यूनिफाइड वे में तैयारी चाहिए। ठीक है, सिलेबस हमारा बहुत बड़ा है। तो फिर मैंने क्या किया कि तैयारी करना शुरू किया। एक बार नेट दिया, 2 नंबर से रुक गया। फिर नेट दिया तो फिर 2-4 नंबर से रुक गया। ऐसे करते करते मैं 3 बार नेट में फेल हुआ हूँ। चौथी बार मैंने फिर अच्छे से तैयारी की, यूनिफाइड वे में तैयारी की, स्ट्रेटेजी बनाई, हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाए, एमसीक्यूज लगाए, मतलब कई सारे जो भी फॉलो करने होते प्लान, मैं आज सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो मेरे साथ जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो फिर मैंने लिया और मैं दिसंबर 2021 का जो नेट था वो मैं क्वालिफाई कर गया। अब उसमें जेआरएफ मेरा होते होते 2 क्वेश्चन से रह गया, यानी कि 4 नंबर से मेरा जेआरएफ रुक गया। फिर मैं तैयारी किया, तब तक मैं पीएचडी में भी एडमिशन ले चुका था। फिर मैंने तैयारी किया और फिर जून 2022 में मेरा नेट हुआ, लेकिन जेआरएफ मेरा 2 नंबर से, यानी कि 1 क्वेश्चन से रह गया। मतलब देखिए, आप देख भी रहे होंगे मेरिट हमेशा आगे बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही है। तो मुझे लगा कि मैं ला दूंगा, और तैयारी फिर से उतनी ही थी, एक्स्ट्रा मैंने कुछ किया नहीं था। फिर रुक गया। फिर मैं क्या किया कि थर्ड टाइम जब मैंने किया क्रॉस, तो दिसंबर 2022 का जेआरएफ में क्वालिफाई कर लिया। उस समय आपका जो मेरिट था वो 210 पे बना था, सॉरी, 220 नंबर पे बना था, यानी कि 110 क्वेश्चन पर मेरे आए थे 222 नंबर। ठीक है, मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि अभी रुकना नहीं है, तैयारी करते रहना, क्योंकि सब्जेक्ट से जुड़ाव रहना चाहिए। बहुत लोग क्या है कि नेट जेआरएफ हो गया, क्वालिफाई कर गए, फिर छोड़ देते हैं, पर मेरा ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे आगे भी और भी तैयारी करनी थी। तो मैंने क्या किया, फिर से दिया, मैं फिर जेआरएफ हुआ। उसके बाद नॉर्मली ढंग से पेपर देते रहा, तो मैं फिर से नेट होने लगा। और जेआरएफ की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि फिर सीटें उसमें कम होती हैं और भी लोगों की सीट खराब हो जाएंगी। अब मैं नेट भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरिट हाई होती जा रही है और क्वालिफाई करने के लोगों की मतलब संख्या कम हो रही है। तो मैं सीट नहीं बर्बाद करना चाहता, इसलिए बस पेपर देखने के लिए जाता हूँ, उसको सॉल्व ज्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, तो बस आप याद रखिएगा कि सफलता पानी है तो आपको हमेशा प्रोसेस में रहना पड़ेगा, आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। और आप सोचिए कि सफलता पाएं
और हम रुक जाएं, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं एक बार जेआरएफ होने के बाद अपना डेस्टिनेशन समझ के रुक गया होता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी हमारी होनी क्या चाहिए, हम कैसे सफलता पाते हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई भी चीज लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। अगर आपको जेआरएफ पाना है या आपको नेट पाना है और आप मान लीजिए एग्जाम दिए, आपका रुक गया, नहीं हुआ किसी मतलब कारण से, किसी भी कारण से हो सकता है, तो क्या हुआ, उसमें कहते हैं ना कि पहले अब हम सोचेंगे कि मैं कैसे उसको पाऊं, क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो आप उस पर सोचना शुरू करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस चीज का, अपनी असफलता का, कि मैंने कहाँ पे कमी कर दी, कहाँ अच्छा किया, कौन सा पार्ट मेरा मजबूत है, कौन सा पार्ट मेरा कमजोर है ना। ऐसी ऐसी चीजें करके आप सोचेंगे। जब आप उस पर सोचेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, तो आप फिर प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि अब आप क्लासेस लेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे, है ना। 2 घंटा पढ़ते थे तो 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे उसमें, साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। देखिए सबसे अच्छी बात होती है अपने से नोट्स बनाना, है ना। जब तक आप अपने से नोट्स नहीं बनाएंगे, आप चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। तो हम हमारे क्लास में आपको नोट्स बनाना भी सिखाएंगे और अपने साथ साथ आपको बताएंगे कि नोट्स कैसे बनानी है। ठीक है, तो ये आपकी प्लानिंग हो जाएगी। सारा करने के बाद तब आप क्या करना शुरू करेंगे, तब आप ट्राई करेंगे। जब आप तैयारी कर लिए, मान लिए 6 महीना में नेट होता है, तो आप ये 6 महीने आपने इस तरह के प्रोसेस किए और उसके बाद क्या किया आपने, ट्राई किया। अब आप पहला नेट दे रहे हैं, कैसे, प्रॉपर तैयारी करके ना। प्रॉपर जब आप हो गए तो आप तैयारी किए और आप ट्राई किए। दूसरा क्या किए, फिर आपने डू किया, यानी कि आपने काम किया, मान लीजिए असफल रह गए, फिर नहीं हुआ, पर अब क्या हुआ, अब आपका एक्सपीरियंस बढ़ा। अब आप अपने पहले की अपेक्षा से कंपैरिजन करेंगे कि हाँ पहले मैंने किया था तो ये चीज नहीं हुआ, लेकिन अब मैं उससे बेहतर कर रहा हूँ, अब मुझे क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं, अब मुझे पता चल गया कि मुझे कहाँ तैयारी और ज्यादा करनी है। तो आप क्या करेंगे, फिर से डू करेंगे, यानी कि आप फिर से काम करेंगे और आपको पूरी तरह से तैयारी होने का मतलब पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा सॉलिड पॉइंट क्या है, इस तरह की चीजें। और फिर आप लगातार अगर करते रहते हैं, कीप ऑन डूइंग, आप अगर लगातार काम करते रहते हैं, लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए मेरा कहना है कि भले एक दिन ना मिले, है ना, एक दिन में ना मिले, पर एक दिन मिल जाएगा आपको। तब ये आप सफलता करते हो। तो आप पहले थिंक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्लानिंग, ट्राई, फिर काम करेंगे, फिर काम करेंगे, फिर काम करेंगे, तब एक दिन सफलता मिल जाएगी और आप नेट जेआरएफ के सपने को पूरा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हमारे इस बैच की। देखिए ये तो स्ट्रेटेजी हो गई कि कैसे कैसे क्या करता है व्यक्ति। अब बात करते हैं हमारे इस वाले जो बैच है, इसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे। इस बैच में हम आपका कंप्लीट होल सिलेबस इन यूनिफाइड वे, जैसा कि मैंने कहा ना कि जब तक हम पूरी सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, पूरा एक तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन नहीं करेंगे, नेट होने की संभावनाएं कम रहती हैं। तो आपको सारा सिलेबस यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बनाया जाएगा, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में समस्या ना देख पाए। फिर आता है रिवाइज ऑल टॉपिक्स। जो भी टॉपिक्स होंगे उसके हम रिवीजन भी करते चलेंगे। आप अगर एक बार नहीं समझ में आता 2 बार पूछिए, 2 बार नहीं समझ में आता 3 बार पूछिए, मतलब तब तक हम आपको बताएंगे जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। और उसको याद करने का टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप याद करें कि ये आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे। फिर आपके सारे डाउट्स डेली बेसिस पे क्लियर होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन आया है, मान लीजिए रिकॉर्डिंग क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हैं आप, उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये डाउट है मुझे पूछना चाहिए, तो आपको एक सोशियो स्पेयर करके हम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, आपके बैच के नाम का ही रहेगा, टेलीग्राम में, वहां पे आपको ऐड किया जाएगा। आप वहां पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम वहां आपके आंसर दे देंगे। ठीक है, या फिर आप नेक्स्ट क्लास में आके पूछ सकते हैं। ठीक, फिर जो लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम के हैं, किस तरह के एग्जाम्स पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे, है ना। क्योंकि अब जो है एग्जाम का पैटर्न लगभग बदल चुका है। अब सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोड बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कराई जाएंगी। देखिए कोड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें मतलब कैंडिडेट्स को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब तक वो ऊपर आंसर चेक करके आते हैं, नीचे आते आते ऑप्शन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला सही है। ठीक है, बाकी अंडरस्टैंड द थॉट बिहाइंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेटेस्ट सिनेरियो, कि हमें देखना है कि जो भी थॉट है इस क्वेश्चन के पीछे का क्या विचार है, एग्जामिनर क्या सोच के बनाया है,
ये सारा भी देखेंगे। और लेटेस्ट सिनेरियो से वो कैसे ऐड किया गया है, मान लीजिए करंट अफेयर से भी रिलेटेड करके कुछ पूछ देते हैं, जो भी करंट सिचुएशन हमारी चल रही है उससे रिलेटेड पूछ देते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे समझेंगे। पीवाईक्यूज आपको कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि उससे आपको परीक्षा का पैटर्न भी पता चलेगा, है ना। आपको पुराना मतलब मान लीजिए कि 2021 से लेके 2025 जो अभी हुआ है नेट जून 2025 का, वहां तक आपको पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, ताकि आपको परीक्षा का पैटर्न पता चल जाए। आपको बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स भी बताए जाएंगे। आपको कुछ बुक्स के नाम बता दिए जाएंगे कि अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, है ना, और आपको चीजें और पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो आप बुक्स को भी प्रिफर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ में हम आपको नोट्स बनवाएंगे भी, है ना, बताएंगे, शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे, कीवर्ड्स बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। तो ये सारी चीजें आपको स्टडी मटेरियल में मिलने वाली हैं। साथ ही साथ वन लाइनर कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन लाइनर मीन्स कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया सुसाइड, ठीक है, किसका है, तो सीधा आपको लिखना है दुर्खिम, है ना, ऐसा, और कुछ नहीं। मान लीजिए किसी बुक का नाम पूछ दिया कि द डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी बुक किसकी है, तो वो आप सीधा बता देंगे मैं दुर्खिम की, तो ये इसको वन लाइनर बोलते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको हमारे कोर्स में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसीलिए देर न करते हुए आप हमारे बैच को ज्वाइन करिए, और क्लासेस आपकी लाइव हो चुकी हैं 21 जुलाई से ही। तो इसलिए आप लगिए और फटाफट तैयारी करिए, ताकि आप अपने नेट जेआरएफ के सपने को पूरा कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये कोर्स हम पूरा आपको प्रोवाइड कितने में करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात ये है कि अभी आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है हमारे इस कोर्स पे, जो कि 4999 में ही आपको मिल जाएगी। और ये ऑफर है 31 जुलाई तक ही, ठीक है। तो आज हो गया 24, इसलिए अब आपके पास समय कम बचा है। अगर आप इस ऑफर को ग्रैब करना चाहते हैं तो 31 जुलाई से पहले आप हमें कांटेक्ट करिए और इस कोर्स को खरीदिए। अगर आप 31 जुलाई के बाद इस कोर्स को लेना चाहेंगे, तब आपको ये कोर्स 8199 में मिलेगा। तो इसलिए ऑफर अच्छा है, 40% की डिस्काउंट भी आपको मिल रही है। आप फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन करिए। अब बात आती है कि अगर आपको डेमो देखना है या आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे मेहरा क्लासेस ऑफिशियल नाम की एक हमारी ऐप है, वहां पे जाके डाउनलोड करिए, उसमें रजिस्टर करिए, और वहां पर आप हमें मतलब कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी प्राप्त करेंगे, डेमो प्राप्त करेंगे, और क्या क्या क्लासेस होंगी, स्ट्रेटेजी सारी क्या है, वहां भी आपको बताई जाएंगी। उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मेहरा क्लासेस को। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, डेली करंट इंफॉर्मेशन, जो भी नई नई चीजें आ रही हैं रिलेटेड एग्जाम्स, वो सारी चीजें आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही आप हमें इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती रहती है। अगर इन सब के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके उसके बारे में समझ सकते हैं। तो देर मत करिए, बिना देर करते हुए हमारे सोशियो स्फेयर 2025 सोशियोलॉजी बैच को ज्वाइन करिए और अपने नेट जेआरएफ को सपने को पूरा करिए, ताकि बिना देरी करते हुए आपका ये सारा जो भी ड्रीम है नेट का, जेआरएफ का, वो पूरा हो सके। तो ये सारी स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशंस है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।